जय श्री कृष्णा, जय गणेश भगवान। आइए आज हम श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच उद्धव मूलम धः शाखं सौथं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्वों से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदशोच उद्ध्रुवं परसरितास तस्य शाखा गुण परवृद्धा विश्य परवालाः अदस्य मूलान्यनुसन्त तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपम शये तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा असौथमेनं सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परिमार्गति व्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाधं पुरुषं परपदे यतः परवृत्तिः परसरिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए वे पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगै गच्छन्ते मूढ़ाः पदं व्ययं तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
न तद्भास्यते सूर्यो न संसाको न पावक है यद् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। यही मेरा परम धाम है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर है घरित्वेतानि सयान्ति वायुर्गन्धानि वास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामतं स्थितं वापि भुजारं वा गुणान्वितं विमूढानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप वाले नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञान ही तत्व को जानते हैं। यतन्तो योगीश्चैनं पश्यन्त्यात्मं मनेव स्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलम् यत् चंद्रमसि यच्चाग्रो अग्नोत तेजो विधि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। गामविश्य च भूतानि धारयाम्ये मोजसाः पुष्पाणि मीचौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक है। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित है प्राणापान समायुक्त है पंचाम्येनं चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैः सच सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ
तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमोहु पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। उत्तम है पुरुष तोन्य है परमात्मेत्युदाहृत है, यो लोक तेरे माविष्य विभर्त्यवेव ईश्वर है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरन्ति तोहम क्षरादपि चोत्तम है, अतो अस्मि लोके वेदेन प्रथित है पुरुषोत्तम है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथातीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव मम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, ये सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्व पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम 15वाध्यायः। ओम अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच अभेयं सत्यं शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम, क्रोध त्याग है, शांतिरपि शून्यम, दया भूत शौलोलुपतमं मार्दवम हनिर्चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, अर्थात और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न आना, कर्मों में कर्तापन के विमान का त्याग, अंतःकरण की प्रति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज है क्षमा धृति ही शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी भी जात से भारत। तेज, क्षमा, ध्येय, बाहर की शुद्धि,
किसी भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध है परुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। देवी संपविमोक्ष साय निबंध आयासुरी मता माशुच है संपदम देवीं भी जातोसी पांडवे। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दवो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरेव च देवो विस्तृश्य है प्रोक्त असुरम पार्थ में श्रेणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। परवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शुचं नापि चाचारो न सत्यं ते सुविदते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपर से पर संभूतम किमनेत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः केवल काम इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिं द्रष्टव्ये नष्टात्मानो अल्प बुद्धिय है परभवन्त्युगर कर्मान है क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य के जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पुरम दम्भ मान मदान्विताः मोहाद घृत्वाद सद्ग्रहान् प्रवृत्तन्ते सूचि परवृत्ताः। हे वे दम्भ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च परलेयांता मुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चिंताः। तथा वे मृत्यु लोक पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पास सतैर्बदाः काम क्रोध प्रायिणः इहन्ति काम भोगार्थम न्यायेन नार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदम धैर्मया लब्धम हम प्राप्स्ये मनोरथम इदम सतीतमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये
और हो जाएगा। असौ में आहत शत्रु हनीशे चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिदो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्येत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः पशक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता सतब्धा मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र की यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्पम परम देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के प्रायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान हम द्विषत है क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपा मेजन स्त्रम सुभाना सूरीवे शेषव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योनि मापना मूढ़ा जनमनि जनमनि माम प्राप्येव कौन्ते ततो यान्ति माम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनमात्मन है काम है क्रोध से तथा लोभ से तस्मादेत त्रियम तेजित। काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको दो गति में ले जाने वाले हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतेर विमुक्त है कौन्ते है तमो द्वारे स्त्री वीर नर है आचार्य है त्यानत मन है श्रेयस्ततो याति परमाम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से युक्त मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह है शास्त्र विधि मूत शरीर है वर्तते काम कारत न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त करते हैं और न परम गति को और न सुख को ही। तस्माच्च शास्त्रम परमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमि हाहसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन स्वाध्याय देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।